तो गाइज वेलकम बैक टू अ व्लॉग। सुबह हो गई है और मैं और अनु जा रहे हैं जरा हॉस्पिटल तक, क्योंकि आज वो वाला दिन है जिस दिन बस्ती जाना होता है। और मैं बस्ती जा नहीं रहा हूँ, लेकिन वो जो प्रिंटर और कंप्यूटर रहता है वो मैं निकालना भूल गया अपने रूम से। तो आज दूसरे डॉक्टर जाएंगे और मैं बस उनको निकाल के आता हूँ। आनू उठ गई थी तो मैंने आनू को ले लिया। आनू हाय गाइस बोलो, बोलो कैसे हैं आप लोग। क्या कर रही हो ये आनू? पता नहीं, कुछ तो कर रही हो ये। व्हाट इज दिस बताओ। आई डोंट नो। इसको हम लोग बचपन में करते थे। चाइनीज, जापानीज, बदतमीज, सॉरी प्लीज। ओए 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 जब बुआ को बोल के आओ पापा को चाय दे दे। बुआ, पापा का चाय। सेम ऐसे हम लोग करते थे बचपन में। पापा कुछ कहते थे तो मम्मी को जोर से आवाज लगाते, मम्मी चाय ले आओ पापा की। उठ के नहीं जाएंगे दूसरे कमरे तक और जोर से बोलेंगे। ये क्या नौटंकी है? बात कर रहा हूँ ना। कहाँ आके बैठ गई हो? पापा, मुंह पे गए तुम क्या? मुंह पे गए? अनु अग्रवाल, चलो बताओ तुम्हारा नाम क्या है बताओ। आना अग्रवाल। और तुम कितने इयर्स की हो? 3 years old हो। और तुम्हारा फेवरेट टॉय कौन सा है? डकी। डकी। और आज आइसक्रीम खाने जाओगी? हाँ। पक्का? और स्विमिंग हाँ। जाओगी? हाँ। और ये क्या लेके घूम रही हो तुम? मर्मेड है क्या ये? देखें। वाह, ये तो कितनी प्यारी मर्मेड है। कौन लाया है तुम्हारे लिए? मम्मा। मम्मा लाई। गुफा, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? ठीक हो? ये बोला हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ, पालू आ रही है क्या? हाँ गुज्जा। पापा बोला ये मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ? बोल रहा है हाँ बोल रहा है। कि मैं ठीक हूँ। ये क्या वॉशिंग मशीन रखी है क्या? दिखाओ। वाह, चलती भी है क्या ये? नहीं, अब नहीं चाहिए। चलती नहीं है, इसके सेल डाल देंगे आज। हमारा नाश्ता आ गया है। नाश्ते में हम खा रहे हैं आज आलू टमाटर और पराठा। हाँ? हाँ, और आनू देख रही है अपने डॉग वाला कोई कार्टून देख रही है ना। और गुफा चलो नीचे, चलो चलो नीचे। तो गाइस मैं आ चुका हूँ हॉस्पिटल। और मैं आज हॉस्पिटल आया तो मैंने सोचा रास्ते में कि मैं आप लोग से बहुत अच्छी बात करूँगा आज। एक कैप्सूल आता है जो बड़ी चर्चा में आजकल, गुड हेल्थ कैप्सूल। ये एक आयुर्वेदिक कैप्सूल है और ये आजकल मार्केट में मतलब एकदम धूम मचा रहा है। लेकिन उसके बारे में बताने से पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो ये जो भी कैप्सूल होते हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं। अब इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है ना वो बहुत तरीके के आते हैं। मतलब कोविड के बाद तो लोगों ने ये सोच लिया है कि इम्यूनिटी बूस्टर अगर हमने नहीं खाया तो हम बेकार हो जाएंगे या हमें कोविड जैसे लक्षण आने लगेंगे, बहुत सारी परेशानियां होने लगेंगी, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप घर पे क्या करें अगर आप चाहते हैं कि ये सारे कैप्सूल्स आपको ना खाने पड़े और आप चाहते हैं कि घर पे ही चीज़ें ठीक हो जाएं, तो क्या करें उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। पहले तो आप क्या कहते हैं सिट्रस फ्रूट्स खाना शुरू करिए। सिट्रस फ्रूट्स में क्या होता है कि विटामिन सी होता है और ये WBC जो होते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी में जो हमारे इन्फेक्शन से लड़ते हैं, ये उनको बढ़ाता है। तो आप ये सिट्रस फ्रूट्स खाना शुरू करिए। सिट्रस फ्रूट्स के साथ साथ जो लाल शिमला मिर्च आती है ना, रेड बेल पेपर जो होते हैं, उनमें भी बहुत सारा विटामिन सी होता है और 3 गुना ज़्यादा होता है किसी एक सिट्रस फ्रूट से। तो आप वो भी ले सकते हैं। मैं जानता हूँ बहुत महंगे आते हैं ये। एक बार हम लोग लेने गए थे, हम कॉलेज में थे, कुछ काम था, लेने गए तो 40 रुपए का एक मिला।
तो उस ज़माने में 40 का था, तो पता नहीं, मैं सब्जी बहुत कम खरीदता हूँ तो मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ महंगे आते हैं ये तो मुझे पता है। फिर है ब्रोकली। ब्रोकली में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई ये सब होता है। ये क्या करता है, हमारी नज़रों को इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और बॉडी में हीलिंग पावर तेज़ करता है। ठीक है, आलमंड्स हो गए, आलमंड में विटामिन के और विटामिन ई बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। फिर आता है गार्लिक। गार्लिक तो मतलब हमारे इंडियन फूड में तो डलता ही डलता है, और वो जो है वो आपके आर्टरीज जो होती है उनको मजबूत करता है। तो जो ब्लड प्रेशर वाले मरीज होते हैं उन्हें गार्लिक ज़रूर खाना चाहिए। और मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे पूरा फाक जाए, सब्जी में डाल लें, है ना, गार्लिक पेस्ट यूज़ कर लें, गार्लिक ज़रूरी होता है। फिर जिंजर आता है। जिंजर क्या होता है, अदरक। अदरक तो हमारे हिंदुस्तानियों की चाय में तो डलता ही है। अब वो उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो जोड़ों के दर्द कम करता है। जो क्रॉनिक पेन जिन लोगों को होता है उन्हें जिंजर ज़रूर लेना चाहिए, तो वो उस पर फायदा करता है और साथ साथ अपना इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करता है। स्पिनच है, योगर्ट है। योगर्ट तो दही हो गया, दही तो विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स है और उससे भी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जो गट होती है, आंतें होती है, उससे एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं विटामिन्स का। और नेचुरल फूड से, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं उससे एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं, तो वो तो और अच्छा है। फिर ऐसे ही आलमंड्स आ गए, टर्मरिक हो गया, ग्रीन टी हो गई, पपाया हो गया। पपाया ज़रूर खाना चाहिए, थोड़ा सा पपाया जो पपीता होता है वो रात में खाएं 1 कटोरी, उससे पेट साफ बहुत जल्दी हो जाता है। और कीवी हो गया जो विटामिन सी और विटामिन के उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और वो कीवी जो है प्लेटलेट भी खूब बढ़ाता है। तो मान लो फीवर है या कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन है जिसमें प्लेटलेट अगर फॉल हो रहा है तो कीवी ज़रूर खिलाएं, उससे चीज़ें बहुत अच्छी से इम्प्रूव होगी। रही बात गुड हेल्थ कैप्सूल की, अगर आप इतनी सारी चीज़ें खा लेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको किसी गुड हेल्थ कैप्सूल की खाने की ज़रूरत है। अगर आप फिर भी खाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में 5-7 आपको अच्छे कैप्सूल जो मुझे लगता है कि अच्छी कंपनियां हैं और मैं रिकमेंड करता हूं, आप उसे ले सकते हैं और भरोसा रखिए चीज़ें अच्छी होंगी। और उन कैप्सूल्स के खाने से बेहतर है कि आप ये जो मैंने आपको बताया चीज़ें करने के लिए, ये नेचुरल डाइट को अपनी इम्प्रूव करें। मैंने एक डाइट चार्ट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा। चलिए चलते हैं घर, आनू वेट कर रही होगी। वो कल मैं उसको स्विमिंग नहीं ले जा पाया था क्योंकि गाड़ी ख़राब हो गई थी, तो स्विमिंग कराने ले जाना है आज। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है, आपको पता ही है, तो आशीर्वाद तो देना ही है। Yeah, I'm all alone and still learning to... आलू को हम लोग स्कूटी पे घुमा रहे हैं। तो आज मैं हॉस्पिटल से लौट रहा था, तो मेरी गाड़ी तो वो एक डॉक्टर साहब हैं वो ले गए आज, और जो दूसरी गाड़ी है अस्पताल की वो पापा ले गए थे, एक मम्मी ले गई। तो वो गाड़ी नहीं थी तो ओला बाइक से है, तो आपने भी देखा ना, आनू को मैं उसी से घुमा रहा था ओला बाइक से। अब हम लोग पूल में आ गए हैं, पूल में घूमने। ठीक है आनू, आनू, आनू क्या कर रही हो? खेलो खेलो खेलो। आनू कहाँ जा रही हो? क्यों कि पिनपिना रही हो? कहाँ जा रही हो? बुआ भी तो जा रही है साथ में, कहाँ जा रही हो? तुम बताओ कहाँ जा रही हो? तो हम लोग आ चुके हैं स्विमिंग से और हम लोग जा रहे हैं नीचे। एक्चुअली वाडीलाल वाले आए हुए हैं और वो कुछ ऐसे छोटा मोटा प्रोग्राम कर रहे हैं सोसाइटी में, और वहीं पे उन प्रोग्राम अटेंड करेंगे और देखेंगे कि क्या आइसक्रीम दे रहे हैं। मैंने देखा था कि वो गाना वाना गवा के फ्री में भी आइसक्रीम दे रहे हैं। तुमको सब पता है क्या क्या करना है क्या नहीं करना है? क्यों? स्पाइडर लगी है कहाँ? एक गिफ्ट मिलेगा, आगे आ जाओ आगे। हाँ एक अच्छा सा पोएम सुना दो।
म्यूजिक भैया बंद कर दो थोड़ी देर। सुना दो उनको जॉनी जॉनी वाली। आनु तुम्हें जो आती है वो सुना दो। यस यस, कौन सी आती है आपको? जॉनी हाँ, थोड़ा लाउड सुनाना, इधर आके पास में आपको गिफ्ट मिलेगा। ओके, आपका नाम क्या है? हाना के बाद आना। चलिए 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट द पोएम। चलो। जॉनी Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Staring light, no, Papa. Open your mouth, क्या बात है, ओपन योर माउथ। और इनकी तरफ से आपको भी मिल सकता है गिफ्ट। इन्होंने अभी जो है बहुत अच्छी सी पोएम सुनाई है और हम इनको रिक्वेस्ट करेंगे हमारी टीम से कि प्लीज एक जो की चेन वो इनको गिफ्ट के रूप में दी जाए। वाह यार। और इनका जो है फोटो हमारे साथ बहुत अच्छा सा, इनका तो दिल बोलेगा वाह बेटा, ऐसे पकड़ लो आप। यार तुमने तो मुझे भी आइसक्रीम खिला दी यार, बहुत मजा आया यार। चलो इसके बाद एक पोएम और सुनाएंगे, ठीक है? फिर दूसरा फ्लेवर खाएंगे। फिर दूसरा फ्लेवर मिलेगा। बताओ। एक दिन गुड्डू मुझे एक बटरफ्लाई दिखी। कहाँ पे? इधर इधर? तुम्हारे ये अभी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा पार्क। बटरफ्लाई हम लोग को देख रहे थे जो इतनी तेजी भाग रही थी। हाँ, हम लोग उसको कैच खेल रहे थे। कैच खेल रहे थे। तो गाइस हम लोग आइसक्रीम खा रहे थे। अनु ने आइसक्रीम आधी खाई और आधी बोली कि अब और नहीं खाना है। तो बड़ा मज़ा आया। अनु ने बड़े होशियारी से पोएम सुना दी तो हमको भी आइसक्रीम फ्री में मिल गई। चलो आओ। ये कहाँ घुस गई तुम? अरे जो बच्चों की शैतानियाँ देखिए। मतलब यहाँ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी से नहीं जाएंगे, उल्टा इसी में जाएंगे और फिर वापस आएंगे। मतलब मुझे कभी कभी तो ऐसा लगता है ये हरकतें हमने भी की है। हम कम थोड़ी ना थे। ये देखिए आ गई वापस। तो बड़ा मज़ा आता है बच्चों का शैतानी का लेवल देख के ना। वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ तो निकाल ही लेते हैं शैतानी करने का। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोचती है, क्या करती है। बस वो अपनी पूरे फुल मस्ती में रहते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। और मैं तो अपने सारे पेशेंट्स को कहता हूँ कि बच्चों को आप आउटडोर एक्टिविटी का 2 घंटा तो दो ही दो, कुछ भी हो जाए। फ़ोन दे दो भले ही, लेकिन आप उनसे कहो कि भाई आपको शाम में 2 घंटा 3 घंटा बाहर खेल के आना है। ये बहुत ज़रूरी है। और इससे ना एक तो आप जब दौड़ते हैं भागते हैं तो बॉडी भी फिट रहती है, दिमाग भी चलता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। और इम्यून सिस्टम सबसे ज़रूरी है, वो बहुत इम्प्रूव होता है बच्चों का। ये देखिए सीढ़ी से जा रही है, सीढ़ी से आएगी अब। आ जाओ आ जाओ। खड़े होके दिखाओ। गुफा ये देखिए रात में सोने के समय क्या हो रहा है ना। ये यहाँ इनका टॉय क्या हो रहा है तुम दोनों का? गुफा को दे दो, फेंक दो, गुफा दौड़ के जाएगा घूमने। कहाँ गया? अरे भाग गया। गुड्डा कहाँ गया गुफा? ये रहा, वो अपने एटीट्यूड में आ गया। चलो तुम निन्नी कर लो मैडम। दूधू दूध। हाँ चलो छोटा बच्चा आ जाओ, मिलो बच्चा, आ लो मिलो बच्चा। चलो दूध पियो। हाँ शैडो कितनी बड़ी है, कैमरे पे शैडो नहीं दिख रही। आ जाओ।